Hello guys, Prashi's here. So as you guys all know, C Intermediate May 23 exams are over and in this video I am gonna share कि मेरे exams कैसे रहे. So let's start with accounts paper 1. तो accounts ना मेरा all time favorite रहा है, मतलब from the class 11th only. I love accounts और बहुत practice की मैंने accounts की. जब मैंने लास्ट में देखा था ना तो मैंने देखा कि मैंने 7 रजिस्टर्स फिल कर दिए थे इंटरमीडिएट में अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर करके. तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी अकाउंट्स की एंड अच्छा मैंने लास्ट में रिवीजन कर रही थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ अकाउंट्स का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो गया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे थोड़े ठीक से नहीं हो पाए थे, अदरवाइज़ इतना हो गया था कि आई वॉज श्योर कि आई एम गोना गेट एग्जामिशन इन अकाउंट्स पेपर. तो जब पेपर आया तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे एंड इट वाज जस्ट मतलब मेरी जैसी एक्सपेक्टेशंस थी ना वैसे ही था, मतलब हाई लेवल थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मेरे को अकॉर्डिंग टू मी मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाई लेवल लगे तो मुझसे नहीं बन रहे थे. जल्दी चारों के चारों मुझसे जितने बने उतना मैंने लिखा एंड मैं आगे बढ़ गई. तो मैंने ये एनालाइज करके रखा था कि अकाउंट्स के पेपर में 3 चैप्टर्स हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस बाय फायर, ये 3 चैप्टर्स हर अटेम्प्ट में आते हैं. अच्छी वेटेज भी रखते हैं 20 to 30 मार्क्स. तो मैंने ये 3 चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से करके रखा था एंड होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट का ही था 10 मार्क्स का. तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अकाउंट्स के पेपर में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए. मतलब जब पेपर ख़त्म हुआ तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने 2-3 फ्रेंड्स मेरे बोले कि मैं ना क्वेश्चन में हायर परचेज के क्वेश्चन में कैश प्राइस जो है कैलकुलेट कर रहा था, बट कैश प्राइस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी. तो मतलब पूरा क्वेश्चन ही बिगड़ गया. जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है एंड आप वो कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने मतलब क्वेश्चन पैनिक कर गया और ठीक से नहीं पढ़ा. तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए अकाउंट्स के. तो फाइनली हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन हुआ एंड देन हायर परचेज का एक और क्वेश्चन गिवन था लास्ट वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स वाले, उसमें कैश प्राइस कैलकुलेट करनी थी तो उसमें इजीली वो भी हो गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे ठीक नहीं गए थे बट ओवरऑल अकाउंट्स का पेपर एवरेज था, टफ नहीं आया था, इजी आया था. प्री एंड पोस्ट का में भी एडजस्टमेंट जो थे ओके थे, वो सही थे. नेक्स्ट बात करते हैं लॉ के पेपर की. तो अगर देखा जाए ना लॉ का पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजियर देन अकाउंट्स. हर चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो इस बार मेरे को ऐसे ही लगा कि लॉ के पेपर में हर चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वही आई हुई थी. पेपर में कुछ भी ऐसे डीप जाके नहीं आया हुआ था बिल्कुल भी. पेपर जो ऊपर से इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही था. लाइक जो डिविडेंड वाला चैप्टर था मैंने ना वो अच्छे से किया हुआ था क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा आता था एंड वो अकाउंट से भी कॉमन था, वो अकाउंट्स में भी वो टॉपिक था. तो डिविडेंड वाला लाइक वो जो प्रोविजंस नहीं होते हैं कि एवरेज 3 साल का एवरेज होता है तो उतना ही कर सकते हो आप, एंड उसके 2 क्वेश्चंस आ गए थे. तो आई वॉज हैप्पी विद दैट कि हाँ वो आ गया. तो मैंने वो कर लिया था. सबसे पहले मेरी लॉ में ये स्ट्रैटेजी थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट आवर होता है ना उसमें जाके मैं सबसे पहले 30 MCQs अटेम्प्ट करूँगी एंड जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन होता है आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट ऑल्सो. तो अकॉर्डिंगली 35 मिनट्स में मेरे MCQs हो गए थे एंड MCQs मेरे को बहुत ईजी लग रहे थे. 25 MCQs आराम से हो गए थे. 5 MCQs में मेरे को प्रॉब्लम आई थी बट मैंने कहा इट्स ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये एक प्लस पॉइंट था. एंड देन कंपल्सरी क्वेश्चन भी मेरा आई वॉज एबल टू डू 60 to 70%. तो मैंने कहा ठीक है अभी स्पीड भी ठीक चल रही है. तो आई वॉज एबल टू गैदर इनफ कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट आवर कि नेक्स्ट 2 आवर्स में मैंने पेपर अपना इजीली कंप्लीट कर लिया. लॉ के पेपर में मेरे को स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं गई एंड मेरा पूरा पेपर अच्छा गया, कुछ भी छूटा नहीं. दैट वाज द बेस्ट पॉइंट. थर्ड पेपर आया कॉस्ट का. तो यार सबको पता है मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी भी था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था एंड मतलब टफ था थोड़ा सा पेपर. इतना इजी नहीं था, थोड़ा सा टफ तो था कॉस्ट का पेपर. बट कॉस्ट मेरे को कॉस्ट शुरू से अच्छा लगा है तो मेरी प्रिपरेशन कॉस्ट की अच्छी थी. 2 क्वेश्चंस, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एक जॉइंट एंड बाय का. जॉइंट एंड बाय का तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं बना और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है 50 to 60% हो गया था. ओवरऑल कॉस्ट का पेपर ठीक रहा, मतलब मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी पेपर के बाद में
क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी नवंबर अटेम्प्ट का, आप देखो लास्ट अटेम्प्ट तो कॉस्ट का पेपर बहुत ईजी आया था कंपैरेटिवली, तो मतलब टफ था कॉस्ट का पेपर, बट ठीक है हर अटेम्प्ट में एक ना एक पेपर टफ होता है, तो इस बार वो कॉस्ट था तो इट्स ओके। बट मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन जिस एग्ज़ाम की थी दैट इज़ टैक्स। यार टैक्स की तो सबको होती है, बट मेरा टैक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरे को टैक्स बहुत पसंद था, बट द प्रॉब्लम इज़ टैक्स की जब क्लासेस चल रही थी इनकम टैक्स की, तो मेरी क्लासेस मिस हो गई थी। एंड हमेशा जब एक बार क्लास मिस हो जाती है तो हम यही सोचते हैं कि न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एंड वो न्यू चैप्टर कभी आता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, तो मेरी रिदम बिगड़ गई थी टैक्स में, हो नहीं पाया वो ठीक से मेरा। बट जीएसटी मेरा अच्छा था, वो मैंने अच्छे से कर लिया था, तो जीएसटी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट था मेरा। और इनकम टैक्स भी मैंने इतना कर लिया था कि हाँ मैं पेपर में लिख कर तो आ जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने एमसीक्यूज़ किए, देन आई डन द जीएसटी वाला पार्ट। तो मेरे पास इतना करने के बाद आई वॉज लेफ्ट ओनली विद 1 hour and 15 minutes, 40 मिनट्स मेरे को एमसीक्यूज़ में लग गए थे, एंड देन आई टुक द जीएसटी। बट अच्छा रहा था वो पार्ट मेरा, मैंने टाइम ज़रूर ले लिया था बट मैंने अच्छे से किया था। देन जो लास्ट के 1 hour 15 मिनट्स बचे थे, मैंने उसमें डायरेक्ट टैक्स जितना जिस क्वेश्चन में बन रहा था मैंने किया। रेजिडेंशियल स्टेटस वाले में मुझे क्वेश्चंस अच्छे से आते थे तो वो तो हो गए थे, बट जब टोटल इनकम कैलकुलेट करना था तो उसमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सब थोड़ा ठीक से नहीं आता था। बट कंसीडरिंग द स्टेप मार्किंग मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने कहा स्टेप मार्किंग इज़ दैट, तो करती गई एंड दैट्स हाउ द टेक्स्ट पेपर वेंट। एंड मतलब मैं ज़्यादा मैं उससे ज़्यादा परेशान नहीं थी। मैंने कहा ठीक है अच्छा गया, कंपैरेटिवली इस बार टेक्स्ट का पेपर ईजी आया था। सो आई वॉज नॉट हैप्पी बट आई वॉज लाइक दुखी नहीं थी मैं। तो अब वो ग्रुप 2 शुरू हो रहा था, एडवांस अकाउंट्स का पेपर नेक्स्ट। एडवांस अकाउंट्स का पेपर में इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो इस बार नहीं आया, उसकी जगह कंसोलिडेशन के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, बैलेंस शीट एंड पी&एल दोनों के लिए। तो अगर कोई किसी ने डिसोल्यूशन की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो वो रिग्रेट कर रहा होगा कि यार इसकी जगह कोई और कर लिया होता, या फिर किसी ने नहीं की होगा, उसने किसी ने डिसोल्यूशन के चैप्टर छोड़ा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तो मेरे साथ ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी। मैंने डिसोल्यूशन के हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करके रखा था कि अगर आ जाए तो आई विल बी एबल टू डू इट एटलीस्ट। बट डिसोल्यूशन का एक गार्नर वर्सेस मरे का एक सिर्फ एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आया, तो ठीक है मैं उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख कर आई थी, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से थ्योरी तो की नहीं है, प्रैक्टिकल्स ही करते आ रहे, तो ठीक है मैं उसमें फिर भी लिख के आई थी। कंसोलिडेशन मेरा अच्छा था, अच्छा रहा था, बट बहुत टाइम लग गया था, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ कंपैरेटिवली अकाउंट्स से अगर देखा जाए तो एडवांस अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ईजी थे, बेसिक लेवल पर थे एज़ कम्पेयर टू व्हाट वाज आस्क्ड इन द अकाउंटिंग पेपर 1। तो ऐसे एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो गया, मतलब देखा जाए तो कंपैरेटिवली अच्छा गया था, क्योंकि फर्स्ट पेपर था तो और भी ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था यार कि ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर अच्छा था। देन आता है ऑडिट, मेरा सबसे मतलब ग्रुप 1 में जैसे मेरे टैक्स है जिससे मुझे डर लगता है, वैसे मेरे लिए ग्रुप 2 में ऑडिट है, क्योंकि सच में बहुत डर लगता है ऑडिट से। एक तो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है एंड मतलब न्यू सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम ऑडिट से इंटरमीडिएट में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेरे को ख़राब नहीं लगता था, बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन ऑडिट। तो जैसे तैसे ऑडिट का पेपर हुआ, सबसे पहले मैंने एमसीक्यूज़ किए, देन वो वाले क्वेश्चंस किए जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। मतलब मेरे साथ ऐसे हो रहा था ऑडिट में कि एक एक क्वेश्चन के किसी के 2 पार्ट ही आते केवल, किसी का सिर्फ एक ही आता। मैंने कहा लाइक ओके हम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं पेपर, कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि स्टेप मार्किंग इज़ देयर। सो ऐसे करके ऑडिट हुआ, मतलब आई वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद माई ऑडिट पेपर। 2 पेपर ईजी आया था बट मेरा ठीक ठीक ही गया था, ओके पेपर गया था। देन EIS SM में मैंने SM पहले बहुत अच्छे से करके रखा था। SM वाला पार्ट मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसका पूरा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गया था, बट EIS का इतना अच्छे से नहीं हो पाया था। तो मैंने वही किया, फिर सबसे पहले आके SM वाला पार्ट किया। उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम गई हो, जो नहीं आता हो। सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए थे एक ना एक बार कहीं ना कहीं। एंड मेरे साथ ऐसे हुआ था कि SM में जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था वही पेपर में आ गया था।
तो ना कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्या, अब आधे घंटे में क्या कर लेंगे, या फिर अभी आधे घंटे में पढ़ लेंगे तो कौन सा वो पेपर में आ जाएगा। यू नेवर नो कि आप जो पढ़ रहे हो वही पेपर में आ जाए। सुबह 1 घंटे पहले ही मैं पढ़ रही थी ऐसे में एंड वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। सो मतलब पढ़ते रहो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि ना अब क्या, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे में। तो ऐसे हो गया। ये के लिए मैंने सबसे लास्ट में ये किया था, एसएम किया, फिर एमसीक्यूज़ किए, देन मैंने ये किया था। सिर्फ 1 घंटा बचा था ये के लिए, बट जैसे मतलब वो हो गया। कुछ क्वेश्चंस अच्छे से आते थे तो वो तो ठीक से लिखे, जो नहीं आते थे वो भी मैंने लिखने का ट्राई करा। तो ऐसे EIS एसएम हो गया। देन कम्स द लास्ट पेपर FM इको। तो FM भी मेरे को बहुत पसंद है, इकोनॉमिक्स तो मेरे को फाउंडेशन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जब पेपर रीड करा उन 15 मिनट्स में, तो मैंने देखा कि FM की क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं। तो फिर मैंने चूज़ करा कि मैं इको पहले करूँगी एंड देन FM। तो इको में मेरे को 1 आवर 15 मिनट्स लग गए। 1-2 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो आ नहीं रहे थे, ठीक से याद नहीं आ रहे थे, बट ओवरऑल पेपर बहुत ईजी रहा। FM मतलब इको में मेरे को एक चीज़ जो ये लगी कि इसका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पेपर आया था। मतलब बहुत सारा सिलेबस कवर करने का उन्होंने ट्राई करा था कि एक क्वेश्चन में एक यूनिट, ये क्वेश्चन इस यूनिट से आ जाए तो ये वाला क्वेश्चन दूसरी यूनिट से था। तो बहुत सारा सिलेबस कवर हो रहा था पेपर में, मेरे को ऐसे लगता है। लेकिन पेपर इजी था, क्वेश्चंस इजी थे, दो डाइवर्सिफाइड थे बट इजी थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आए हुए थे या फिर सिंपल टॉपिक से ही आए हुए थे, मेन टॉपिक से। जैसे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन था, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, तो ये सारे मेन टॉपिक्स होते हैं। बट डाइवर्सिफाइड था, ठीक है, उसमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं थे, उसमें एकदम आराम से पेपर हो गया था। देन कम्स द FM वाला पार्ट। तो FM का पेपर यार, मतलब फर्स्ट का जो कंपलसरी क्वेश्चन था वही मुझसे नहीं बन रहा था। मैंने कहा लेट्स, ठीक है, देखते हैं आगे, आराम से चलते हैं एंड जो आता है क्वेश्चन सबसे पहले वो करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग वाला लिया मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन लिया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करती चली गई एंड देन लास्ट में मैंने कंपलसरी क्वेश्चन किया, क्योंकि उसके मेरे को सिर्फ 2 ही पार्ट्स आ रहे थे, 2 पार्ट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने लास्ट में वो वाला क्वेश्चन उठाया। बट ओवरऑल पेपर अच्छा रहा, क्योंकि ईगो वाले पार्ट से आई वॉज सेटिस्फाइड। FM से भी मैं I was not satisfied, I was not happy, but I was not sad also. मैंने कहा ठीक है, पेपर अच्छा गया, पेपर अच्छे से हो गया। मतलब हाँ, I can at least score more than 50 in FM. So tell me in the comment section below कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे रहे।